खाली शास्त्रों में भक्तों का कल्याण तो करना है। भली बेटा कैसे ही हो, लेकिन बाप उसके हित में कुछ ना कुछ तो विचार करता ही है। हम ये सारे उपदेश दे चुके तो आपने अपनी असमर्थता व्यक्त की, बहाना बनाया, कई बार समर्थ नहीं रहा। तब मैंने शास्त्रों में सोचा कि एक ऐसी चीज खोजो जिसमें पूंजी कम लगती हो, शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो और पुण्य सबसे ज्यादा हो। गृहस्थ की पूरी क्रियाएं हमने इकट्ठी की है। पूंजी कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो और शक्ति का वहां कोई विचार नहीं आवे। तो पूरे गृहस्थों की चर्या हमने शास्त्रों से इकट्ठी की। 2-2.5 साल लगाया मैंने। मेरा मन है कि मेरा प्रत्येक गृहस्थ जिसने स्वप्न में भी मेरा नाम लिया हो, जो जैन कुल में जन्म लिया हो, उसकी दुर्गति नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम जैन कैसे बने हो। तुम्हारी अतीत की कहानी है, कितने पापड़ बेले, कितना पुण्य किया होगा मानवा, कितनी मेहनत। निगोद से तुम्हारे जैन तक की यात्रा शास्त्रों में पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी कैसी कठिनाइयों में, कैसी कैसी विकट परिस्थितियों से जूझ करके तुम जैन बने हो। हंसी मजाक मत समझना। संसार में सर्वोत्तम पुण्य तुमने किया तब तुम जैन बने। उसमें भी जैन में भी तुम मध्य भारत में बने, उसमें भी तुम मुगावली में जन्मे, उसमें भी आज तुम गुरु के सामने बैठे हो। इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। सर्वोत्तम पुण्य है बंधु आज, सर्वोत्तम। शुद्ध वस्त्र पहन करके गुरु के सामने और मंदिर में बैठे हो और गुरु बोल रहा है सिद्धांतवाद सदघोष से। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि यदि मेरे मरने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, उन्होंने लिखा गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांतवाद सदघोषे। गुरु मेरे सामने हो, मंदिर का प्रांगण हो और गुरु महाराज बोल रहे हो, उस समय मेरे प्राण निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा उन्होंने? बोले कुछ नहीं चाहिए, कानों में गुरु के शब्द आ रहे हो, मेरे प्राण निकल रहे हो। सर्वोत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव है। इस समय तुम संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा श्रावक हो। इस समय स्वर्ग के देवता तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। सौधर बिंदु बार बार प्रणाम कर रहा है कि ये मेरे नसीब में नहीं है जो इस समय मुकाबली वालों को मिल रहा है। साधन मत मानना जो आज तुमने भेष धारण किया है, अभी बताऊंगा इसको। और बहुत बड़े चरम पुण्य का उदय आया है। इसलिए मुझे मालूम है कि तुम निगोज से निकल करके जैन कैसे बने हैं। बस अब मुझे एक ही बात की चिंता होती है, इतनी बड़ी मेहनत से जैन बना है, कहीं ये रिवर्स ना हो जाए, पुनः दुर्गतियों में न पड़ जाए। कैसे रोकें इसको, कैसे रोकें? तब मैंने पूरे शास्त्रों में खोज के, क्योंकि तुम हर चीज में मना करते हो, कोई बहाना बना देते हो। कभी शक्ति का बहाना, जो अभी मैंने कहा
तुम बहाना बना लो महाराज, ऐसा होता है क्या? अब मैंने ऐसा मार्ग ढूंढा जिसमें बेटा आप बहाना नहीं बना सकते। बहाना बनाओगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। और जो मैं मार्ग हूं, जितने के लिए तुमने मुनि बनने की मना कर दिया, दान में तुमने असमर्था व्यक्त कर दी, व्रत में कर दी, उपवास में कर दिए, सब में तुमने शक्ति बता दी मेरी शक्ति नहीं है। अब मैं ऐसा मार्ग बता रहा हूं जिसमें शक्ति की कोई जरूरत नहीं और पूंजी भी नहीं है और प्रॉफिट बहुत है। पूरी श्रावक की क्रियाओं में अभिषेक क्रिया एक ऐसी है जो सबसे सस्ती है। बोलो, एक कलश पानी कितने रुपया का? कोई मूल्य नहीं। समय कितना? समय 5 मिनट, कीमत कुछ नहीं है। और लाभ इतना है, इतना लाभ है, इतना लाभ है कि गृहस्थ को इससे बड़ा लाभ, संकट मोचक, सुख समृद्धि वाला कोई दूसरा उपाय गृहस्थों के नहीं है। कोई उपाय नहीं। वृत्ति आदि बनने से संकट दूर नहीं होते, वो तो साधना होती है। सबसे ज्यादा देवता भोग विलासी होते हैं। देवता कुछ नहीं करते, जो मैंने कहा वो सब करने दे, मात्र एक क्रिया करते हैं। जन्मते ही प्रतिदिन वो अपने जन्मालय का अभिषेक करते हैं, इसलिए उनके जीवन में वहां का प्रत्येक एक भी देव ऐसा नहीं है। 100% देव स्वर्ग क्यों कहा उसे? क्यों नहीं आते हो आप? क्योंकि 100% स्वर्ग के देवता प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए 100% करते हैं। और यह अभिषेक की क्रिया आप गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी, कितने संकट मोचक है अभी बता रहा हूं, कितनी समृद्धिदायक है अभी बता रहा हूं। बहुत बड़ी चीज, साधारण चीज नहीं है, इसका मूल्य बहुत बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।